کیا بات ہے صاحب. ڈاکٹر فہمیدہ منیر صاحبہ نے ایک نظم تحریر فرمائی تھی جب حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ ربا سے تشریف لے گئے تھے لندن، تو ان کی یاد میں لکھی تھی. کافی لمبی نظم ہے، اس سے 3-4 اشعار میں پیش کر دوں. ماشاءاللہ اس کی طرح نام بہت ترتیب ہمارے کچھ کام بھی کر لیں. ایک کنواں میٹھے پانی کا، ایک کنواں میٹھے پانی کا، برگد کی چھاؤں میں تھا، پنگھٹ پر سکھیوں کا جھرمٹ ایک ہنسی گاؤں میں تھا. ایک کنواں میٹھے پانی کا، ایک کنواں میٹھے پانی کا. کرشن کنہیا کی کٹیا تھی اور رستہ پاؤں میں تھا. کرشن کنہیا کی کرشن کنہیا کی کٹیا تھی اور رستہ پاؤں میں تھا. کیا ہے یہ وہی گاؤں کے جہاں، کیا ہے یہ وہی گاؤں کے جہاں ہر روز چراغاں ہوتا تھا. ایک کنواں میٹھے پانی کا. کچھ پنچھی اڑ کر پہنچے اور پانی پی کر پیاس بجھائی. کچھ پنچھی کچھ پنچھی اڑ کر پہنچے اور پانی پی کر پیاس بجھائی. کچھ مجبور تھے اڑ نہ سکے، کچھ مجبور تھے اڑ نہ سکے. پیچھے مشکل تھی آگے کھائی. ایک کنواں میٹھے پانی کا. رو رو کر حال سنا دینا، کہہ دینا ہم رنجور نہیں. رو رو کر حال رو رو کر حال سنا دینا، کہہ دینا ہم رنجور نہیں. ہم اور کوئی دن جی لیں گے، ہم اور کوئی دن جی لیں گے. اب اتنے بھی مہجور
नहीं एक कुआं मीठे पानी का, एक कुआं मीठे पानी का। लिखने वाले ने भी खूब लिखा, पढ़ने वाले ने भी माशाअल्लाह। शेर शऊर से है, जैसा कि सभी जानते हैं। तो शऊर की हर एक की अपनी अपनी सतह होती है। एक होती है नुदरत ख्याल और एक होती है कुदरत बयान। जब तक इंसान के शऊर की सतह नुदरत ख्याल से मुरस्सा और मुकफ़ा और मुसज्जा ना हो, तब तक उसकी कुदरत बयान भी उस कालिब में नहीं ढल सकती। ये बात तो तय है। एक और बात बहुत यहाँ पर दिलचस्प है और बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब तक रिवायत के साथ दरायत नहीं चलती और जब तक दरायत को रिवायत सहारा नहीं देती। ताहीर की माजरत चाहता हूँ, साहब का दीदार करना था। माशाअल्लाह। जब तक रिवायत दरायत के साथ मिलती नहीं और दरायत रिवायत को पुश्ता नहीं देती, तब तक ये दोनों बातें मुकम्मल नहीं हो सकती। ना तो इंसान नुदरत ख्याल की टहनी पर कोई ख्याल जमा सकता है और ना ही इंसान कुदरत बयान हासिल कर सकता है और कादिरुल कलाम हो सकता है। ये बात उसी तरह तय है जिस तरह हमने पहली बात तय की कि जिस तरह एक इंसान सोचने से माजूर है लेकिन बोलने पर कादिर है, इसी तरह एक इंसान जब बोलने पर कादिर है या बोलने से माजूर है और सोचने पर कादिर है, तो दोनों तरह से इंसान माजूर हो जाता है। कम से कम जब इंसान सोचता है तो इजहार नहीं कर पाता, यानी कुदरत बयान उसके पास नहीं है, कादिरुल कलाम नहीं है। लेकिन एक इंसान बोलने पर कादिर है लेकिन उसके पास नुदरत ख्याल नहीं है या उसके पास रिवायत और दरायत नहीं है, तो वो अपने जज्बात को, अपने एहसासात को लोगों के सामने पेश नहीं कर सकता अल्फाज के उस जामे में कि जिसमें उसका मजमून, उसके एहसासात और उसके ख्यालात ढल कर एक खूबसूरत आहंग पेश करते हैं। मैं जिस तरफ इस आगाज को, इस तमहीद को लेकर जाना चाहता हूँ वो ये है कि वो इल्म जो हम बयान कर रहे हैं, अगर वो रिवायत और दरायत के एतबार से नाक़िस है तब भी वो इल्म की उस सतह पर नहीं है जिसको शऊर की सतह कहा जा सकता है। और अगर हमारी कादिरुल कलामी इस सतह पर नोक पलक सवारने के बाद नहीं पहुंची कि हम अपने जज्बात को अपने अल्फाज के कालिब में ढाल सकें और बयान कर सकें, तब भी हम खाम हैं, तब भी हम वो काम नहीं अंजाम दे सकते जो एक बाशऊर इंसान सर अंजाम दे सकता है। यहाँ पर आकर जो जिस बात की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जहाँ से हम इस महफिल का आगाज़ कर चुके हैं, उसी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमने पहले कलाम इलाही सुना है जो रवायत और दरायत की और शऊर की आला तरीन सतह की बहुत बड़ी गम्बाज है। कलाम इलाही वो कलाम है कि जिसमें नुदरत ख्याल और कुदरत बयान ये दोनों चीज़ें अपनी आला सतह पर हैं और इस चीज़ को इल्लल मुतहरून के मुताबिक कोई भी छू नहीं सकता जब तक वो इस ज़ैल में नहीं आता कि शऊर की आला तरीन सतह पर कायम ना हो। हाँ, जो इब्तदाई तौर पर मुत्तकी है वो इस तरफ सफ़र ज़रूर शुरू कर सकता है और फिर वो दर्जा बंदी होती चली जाती है इंसान की कि उसके शऊर की सतह किस दर्जे से ऊपर चढ़ती है, फिर उससे ऊपर चढ़ती है, फिर उससे ऊपर चढ़ती है। और यही तो मुकाम महमूद है कि जिस पर लेकर कुरान करीम हमें लेकर जाना चाहता है। और फिर उसके बाद जो हमने कलाम सुना हज़रत खलीफतुल मसीह सानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का,
نو نہالان جماعت، اس میں جو اشعار ہم نے سنے ہیں وہ بھی اپنے شعور کی اعلیٰ ترین سطح پر ہمیں نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد جو کلام ڈاکٹر فہمیدہ مدنی صاحبہ کا ہم نے سنا وہ بھی کوئی کم کلام نہیں ہے، بہت ہی نادر الکلام ندرت خیال والا کلام ہے، اور قادر الکلامی اس کے ہر انگ سے پھوٹتی ہے، ہر مصرے سے پھوٹتی ہے. یہاں پر پہنچ کر ہم لوگ اس بات کو پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ سہل بیانی ہوگی شعر میں، جتنا ہم ایک مصرے کو دوسرے مصرے کی احتیاج سے فارغ التحصیل کر دیں گے، جتنا ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک مصرع اپنی ذات میں مکمل ہو جائے اور دوسرا مصرع اپنی ذات میں مکمل ہو اور اس کی سلیس نہ کرنی پڑے، اس کی تشریح نہ کرنی پڑے، شاعر کو یہ نہ کہنا پڑے کہ میرا اس شعر کہنے سے یہ مقصد ہے، تب وہ شعر مکمل ہوتا ہے اور تب وہ جا کر شعور کی اس سطح پر جاتا ہے جہاں انسان جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو سننے والے بھی اسی طرح سمجھ رہے ہیں. یعنی سخن گوئی سے لے کر سخن فہمی تک کا سفر ایک بڑے سموتھ انداز کے ساتھ، ایک بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس طرح ہو کہ گویا جب انسان کو اس کے شعر کی داد مل رہی ہو تب وہ مطمئن ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ اس وقت مطمئن ہو جب لوگ خاموش ہو جائیں اس کا شعر سن کر. یہ ایک ایسی بات ہے جو شعور کی اس سطح کی غمازی کرتی ہے کہ لوگ اس بات کو سن کر سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں. بے ساختہ داد بھی ملتی ہے، بے ساختہ داد دینے کو دل بھی کرتا ہے، بے ساختہ داد دی بھی جاتی ہے اور لی بھی جاتی ہے، اس سے بھی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ایک اطمینان قلب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے شاعر کو، کہنے والے کو کہ میری بات کی پذیرائی ہوئی ہے. لیکن جو شاعر شعور کی اعلیٰ ترین سطح پر ہوتے ہیں وہ اس بات پر بھی نالاں نہیں ہوتے کہ جب ان کے شعر پہ داد نہیں ملتی لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ میری بات کو سن کر ہر انسان یا جو انسان مجھے داد نہیں دے پایا لفظوں کی صورت میں، وہ انسان میری بات کو اس سطح پر جا کر سوچ ضرور رہا ہے جس سطح پر میں نے جا کر یہ بات کہی ہے. اس تمہید کے بعد میں آج کی اس نشست کا آغاز کرتا ہوں، اور روایت کے مطابق میں سب سے پہلے چند شعر اپنے سناؤں گا، اس کے بعد پھر ہم دعوت کلام دیں گے باقی شعراء کو. نعت کی چند شعر عرض کرتا ہوں. یہ وہ نعت ہے جو اللہ تعالیٰ سے الفضل میں چھپی، لیکن اس کے کچھ شعر جو آرڈیننس کی زد میں آتے تھے وہ شائع نہیں ہو سکے تھے، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. صلی علی نبینا صلی علی محمد، پھیلا ہے نور آپ کا قریہ بقریہ کو بکو، پھیلا ہے نور آپ کا قریہ بقریہ کو بکو، دنیا کا حسن آپ ہیں، آپ ہیں دن کی آبرو، صلی علی محمد صلی علی محمد. شاہ پناہ دل برا محبوب ربی مصطفیٰ، شاہ پناہ دل برا محبوب ربی مصطفیٰ، خندہ جبین و گل بدن
گنگ ہزار ہو گئے بلبل سبھی ہیں دم بخود آپ کی سن کے گفتگو صلی علی محمد صلی علی محمد تاب جمال ہے کسے تاب جلال ہے کسے عاشق ہو یا کوئی عدو کس کو مجال روبرو بہت اچھا کیا بات تاب جمال ہے کسے تاب جلال ہے کسے عاشق ہو یا کوئی عدو کس کو مجال روبرو صلی علی محمد صلی علی محمد چہرہ بچہرہ دل بدل نور نظر ہے جاں بجاں عشق و جنون کی داد میں حسن جنان خوبرو صلی علی محمد صلی علی محمد الزم حسن و صحبت کامل کی جب خبر اڑی کیا خبر اڑی الزم حسن و صحبت کامل کی جب خبر اڑی روشن ہوئے مشام جاں دل میں ہے جوش آرزو صلی علی نبینا صلی علی محمد نازل ہوئے ہیں آپ بھی میرے دل بیتاب پر لفظ ہے جیسے مشک بو مہکا ہوا ہوں بمو کیا بات لفظ ہے جیسے مشک بو مہکا ہوا ہوں بمو صلی علی محمد صلی احمد کے عکس یار ہے جب سے وہ نور بار ہے احمد کے عکس یار ہے
جب سے وہ نور بار ہے ڈھلنے لگی قرار میں مضطر دلوں کی جستجو صلی علی محمد صلی علی محمد سائے کو اصل سے منیب کون ہے جو جدا کرے سائے کو اصل سے منیب کون ہے جو جدا کرے احمد غلام آپ کا جیسے ہوں آپ ہو بہو غلام آپ کا جیسے ہوں آپ ہو بہو صلی علی نبینا صلی علی محمد پانی میرا پڑا ہوا ہے پان بھی پڑے ہوئے دوست اس سے بھی استفادہ کریں بعد میں چائے پیش کی پڑے ہوئے یا رکھے ہوئے رکھے ہوئے پان ادھر پڑے اور آپ ایک گلدان کی صورت سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے تو گلدان سے نظر پان کی طرف نہیں جائے. اچھا پیش کریں ناصر پیش کرو سب. اب میں دعوت کلام دیتا ہوں مکرم یاسر احمد ناصر صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے گفتگو کریں. لکھا تو نہیں ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. یہ میں محترم خواجہ صاحب کا دل سے میں بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور اس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں. کیا نظر میں تمہاری یہ اسلام ہے تیر باتوں کے ہی تم چلاتے رہے تیر باتوں کے ہی تم چلاتے رہو سادہ لوگوں کو بس برگلاتے رہو دین حق کی طرف بھی بلاتے رہو کلمہ گووں کو کافر بناتے رہو. کیا نظر میں تمہاری یہ اسلام ہے تیر باتوں کے ہی تم چلاتے رہو سادہ لوگوں کو بس برگلاتے رہو دین حق کی طرف بھی بلاتے رہو کلمہ گووں کو کافر بناتے رہو. کیا نظر میں تمہاری یہ اسلام ہے لا الہ ہے سینوں میں جن کے بسا ہے عمل جن کا نقش رسول خدا جن کے لب پہ فقط ہے دعا ہی دعا پر زباں پہ تمہاری تو دشنام ہے. کیا نظر میں تمہاری یہ اسلام ہے تم ہمیشہ سے ہو نفرتوں کے امین بوجھل نہ بنو تم عدوے لئیم تم ہمیشہ سے ہو نفرتوں کے امین بوجھل نہ بنو تم عدوے لئیم تم نے دیکھے ہیں ایسے پنپتے کہیں پر نہ عقل و خرد نہ کوئی افہام ہے. کیا نظر میں تمہاری یہ اسلام ہے ہم محمد کے ادنا سپاہی رہیں ہم محمد کے ادنا سپاہی رہیں دین احمد کے داعی و خادم بنیں اور خلافت کی برکت سے پھولیں پھلیں ہم پہ کیسا خدا کا یہ انعام ہے. ہم محمد کے ادنا سپاہی رہیں دین احمد کے داعی و خادم بنیں اور خلافت کی برکت سے پھولیں پھلیں
ہم پہ کیسا خدا کا یہ انعام ہے، ہاں نظر میں ہماری یہ اسلام ہے، کیا نظر میں تمہاری یہ اسلام ہے۔ آخری بار ایک بار پھر کرو۔ ہم محمد کے ادنا سپاہی رہیں، دین احمد کے داعی و خادم بنیں، اور خلافت کی برکت سے پھولیں پھلیں۔ ہم پہ کیسا خدا کا یہ انعام ہے، ہاں نظر میں ہماری یہ اسلام ہے، کیا نظر میں تمہاری یہ اسلام ہے۔ ماشاءاللہ مضمون کو سمیٹا ہے اور بیان کیا ہے، کیا نظر میں تمہاری یہ اسلام ہے۔ پہلی کوشش ہے صحیح جو ہے وہ زبردست۔ توازن کی طرف ہے۔ اب میں مکرم اکرام احسان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہونے والے مکرم اکرام احسان صاحب۔ چند اشعار جو 2-3 دن پہلے لکھے گئے اور عذرائے نوازش پروفیسر عابد صاحب نے ان کے سلسلہ میں رہنمائی فرمائی، وہ پیش خدمت ہیں۔ جہاں عجز کی انتہا ہو گئی، جہاں عجز کی انتہا ہو گئی، وہاں رحم کی ابتدا ہو گئی۔ جہاں عجز کی انتہا ہو گئی، وہاں رحم کی ابتدا ہو گئی۔ عمل پر کبھی بھی نہ نخوت کرو، عمل پر کبھی بھی نہ نخوت کرو، جو نیکی ہے سمجھو بجا ہو گئی۔ عمل پر کبھی بھی نہ نخوت کرو، جو نیکی ہے سمجھو بجا ہو گئی۔ کبھی خود کو وہ پاک کہتے نہیں، کبھی خود کو وہ پاک کہتے نہیں، یہی عادت اصفیاء ہو گئی۔ کبھی خود کو وہ پاک کہتے نہیں، یہی عادت اصفیاء ہو گئی۔ کسی سے بھی نفرت وہ کرتے نہیں، کسی سے بھی نفرت وہ کرتے نہیں، یہی خصلت اولیاء ہو گئی۔ کسی سے بھی نفرت وہ کرتے نہیں، یہی خصلت اولیاء ہو گئی۔ رخ یار کا جب تصور کیا، رخ یار کا جب تصور کیا، مسرت میری بے بہا ہو گئی۔ رخ یار کا جب تصور کیا، مسرت مجھے بے بہا ہو گئی۔ اور آخر پہ خدا کے مقرب کے سایہ تلے، خدا کے مقرب کے سایہ تلے، محبت میری کیا سے کیا ہو گئی۔ خدا کے مقرب کے سایہ تلے، محبت میری کیا سے کیا ہو گئی۔ جہاں عجز کی انتہا ہو گئی، وہاں رحم کی ابتدا ہو گئی۔ عمل پر کبھی بھی نہ نفرت کرو، بہت ماشاءاللہ اکرام احسان صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے۔ اب میں دعوت کلام دیتا ہوں مکرم ابن کریم صاحب کو کہ وہ اپنے کلام سے منوائیں۔ میں تو سچ پوچھیں بالکل سہما بیٹھا ہوں۔ کیوں سہمے کیوں بیٹھے ہوئے؟ بیٹھے تو ہوئے نا۔ اگر آپ بغیر سہمے ہوئے اتنے سے تو ایسا کیسے سہمت ہو گئے؟ اگر یہ بات ہے سب سے زیادہ سہما ہوا تمہیں۔ صاحب نے ڈرایا لگے دائیں طرف صدر مطلب منصور صاحب ہے، بائیں طرف مگر میں ٹھیک نہیں ہے پڑے دونوں بازو مضبوط
कर सहतारी कर दिया माशाल्लाह। वैसे भी सल्लल्लाहु नबीना सल्लल्लाहु मोहम्मद है मेरे दिल से भी हुक उठी मेरा भी उसको सलाम कहना। है मेरे दिल से भी हुक उठी मेरा भी उसको सलाम कहना। जहाँ वो रहमत बरस रही है वहीं है मेरा इमाम कहना। हम ही गरीबुल वतन है आका हम ही गरीबुल दियार ठहरे। तमाम बरकत तुम्हारे दम से तुम्हारा अरफा है नाम कहना। बहुत सी रोकें खड़ी हुई हैं सभी ने मिलकर मिटाना चाहा। बहुत सी रोकें खड़ी हुई हैं सभी ने मिलकर मिटाना चाहा। पहुंच रहा है सभी जगहों पर तुम्हारा फिर भी पयाम कहना। रहे तरीकत की शर्त ये है सलीब पर भी हो मुस्कुराहट। न डगमगाए कदम हमारे हैं यूं ही चलना मुदाम कहना। सुरूर दिल का है फी जमाना के हर खिलाफत के ताबे हों हम। सुरूर दिल का है फी जमाना के हर खिलाफत के ताबे हो हम। हर एक ने अपने ही रंग हमको पिलाया उल्फत का जाम कहना। हराने वाले ने आजिजी का ही दर्स हमको दिया हमेशा। खुदा को महबूब आजिजी है आजिजाना मकाम कहना। वहां से गुजरो अगर सबा तुम सलाम करते हुए ही गुजरो। वहां से गुजरो अगर सबा तुम सलाम करते हुए ही गुजरो। हूँ मैं भी दिल से उसी का आशिक सभी से बिल इंतजाम कहना। है जाम तुमने पिलाए जाना नहीं है थकना नहीं है रुकना। कभी न भूले ये बात तुमको तुम्हें है उसका सलाम कहना। ये बैतें हम जो कर चुके हैं यकीन जानो कि बिक चुके हैं। ये बैतें हम जो कर चुके हैं यकीन जानो कि बिक चुके हैं। है सजदा गाहें जो तर हमारी यही तो अपना है काम कहना। नुज़ूल जिसका था आसमान से यकीन जानो वो आ चुका है। नुज़ूल जिसका था आसमान से यकीन जानो वो आ चुका है। फरिश्ते जिस पर उतर रहे हैं वही है अपना इमाम कहना। रहे सलामत हमारे आका दुआ है दिल से हलीम मेरी। रहे सलामत हमारे आका दुआ है दिल से हलीम मेरी। प्याम उसका लिखा हुआ है जो शाह का है गुलाम कहना। है मेरे दिल से भी हुक उठी मेरा भी उसको सलाम कहना। जहाँ वो रहमत बरस रही है वहीं है मेरा इमाम कहना। खुदा को महबूब आजिज़ी है मकाम कहना। सारे अपना कलाम सुना रहे थे। अब मैं मुकर्रम नासिर सैयद साहब को दावत कलाम देता हूँ तो वो अपने कलाम से मुस्तफ़ीद फरमाएं। लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही अच्छा कलाम कहने वाले एक नौजवान शायर हैं। मैं आपको उनके दरमियान ज़्यादा देर हाजिर नहीं रहना चाहता। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना कलाम नासिर अहमद से लो। मैं तो सुनने की घर से आया था और ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो कभी कभी दस्तयाब होते हैं उनसे भी जो है वो और बाकी हमारे माशाल्लाह उस्ताद बारिक आबद साहब हैं हमारी उनको ये एक तारीख है असल कोई शक नहीं ये एक तारीख है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं और हमने ये ज़माना पाया। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ हमने ये ज़माना पाया। बिल्कुल माशाल्लाह। कलाबे मिलाना जो होता है ना वो ये बात आप ही कह सकते हैं। वो मुहावरा है। वाह वाह। अच्छा कलाम हमारी धड़कनें परवाज पर हैं। हमारी धड़कनें परवाज पर हैं मोहब्बत के किसी आवाज पर हैं। हमारी धड़कनें परवाज पर हैं
मोहब्बत के किसी आवाज पर है। बयां इस कश्फ को कैसे करूं मैं, बयां इस कश्फ को कैसे करूं मैं, हजारों बंदिशें अल्फाज पर हैं। बयां इस कश्फ को कैसे करूं मैं, हजारों बंदिशें अल्फाज पर हैं। और तमाशे से तबीयत भर गई है, तमाशे से तबीयत भर गई है, निगाहें अब तमाशा साज है। तमाशे से तबीयत भर गई है, निगाहें अब तमाशा साज पर हैं। और नहीं बुझते चराग उस आदमी के, नहीं बुझते चराग उस आदमी के, हवाएं दम बखुद इस राज पर हैं। नहीं बुझते चराग उस आदमी के, हवाएं दम बखुद इस राज पर हैं। और कयामत खेज रफ्तारें हैं उसकी, कयामत खेज रफ्तारें हैं उसकी, कदम उसके मेरी आवाज पर है। बस मैंने क्या, मैं तो आपकी जो है मोहब्बत समेटने आया हूँ। बस मैं अब क्या आपके सामने पेश करूं, क्या ना करूं। लबों की नोक पे रखा है हर्फ सादा ही, लबों की नोक पे रखा है हर्फ सादा ही। मैं तुमको चाहता हूँ हर किसी से ज्यादा ही, लबों की नोक पे रखा है हर्फ सादा ही। मैं तुमको चाहता हूँ हर किसी से ज्यादा ही। और कसूर मेरा ही निकलेगा हीर रांझे में, कसूर मेरा ही निकलेगा हीर रांझे में। ये किस्सा लिखा था मैंने बिला इरादा है, कसूर मेरा ही निकलेगा हीर रांझे में। ये किस्सा लिखा था मैंने बिला इरादा ही। और कोई मिलाप की सूरत निकल ही आती है, कोई मिलाप की सूरत निकल ही आती है, ख्याल यार से होता है इस्तिफादा ही। कोई मिलाप की सूरत निकल ही आती है, ख्याल यार से होता है इस्तिफादा ही। और दलील होती नहीं है कोई मोहब्बत की, दलील होती नहीं है कोई मोहब्बत की, यकीन करने को काफी है एक वादा। और दलील होती नहीं है कोई मोहब्बत की, यकीन करने को काफी है एक वादा ही। और समा तो यहाँ नासिर हुआ है नगमा सरा, समा तो यहाँ नासिर हुआ है नगमा सरा। सुरूर देता हुआ लहजा है तो बाता है, सुरूर देता हुआ लहजा है तो बाता है। लबों की नोक पे रखा है मैं तुमको चाहता हूँ हर किसी से ज्यादा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत। तमाशे से तबीयत भर गई है, अब तमाशा तमाशे से तबीयत भर गई है, निगाहें अब तमाशा साज पर हैं। नहीं बुझते चिराग उस आदमी के, हवाएं दम बखुद इस राज पर हैं। ये थे मुकर्रम नासिर अहमद सैयद, बहुत ही खूबसूरत कलाम सुना रहे थे। अब मैं दावत कलाम देता हूँ इस मजलिस के मुंतज़िम और इसका इंतज़ाम करने वाले, इस मिलाप का इंतज़ाम करने वाले, जिसका जिक्र अभी नासिर अहमद सैयद साहब ने शामिल किया है, मुकर्रम ख्वाजा अब्दुल मोहम्मद साहब को। तो वो अपना कलाम सुना। ख्वाजा अब्दुल मोहम्मद तो इतना अच्छा काम सुन के कैसे ऐसे ना ये छेड़छाड़ ना किया करें आप जब बड़े पूरे मजे से शेर सुनाते हैं आप, और अपने शेर पे आप पूरी उसके साथ एक आपको यकीन काबिल है और आप उससे मुतमईन भी हैं और आगे की तरफ भी रवान दवा है। ऐसी कोई माशाल्लाह साहब किताब है माशाल्लाह। मैं फलता इन्ना नहीं दे ये मेरी किताब जज्बात मोहम्मद में नज़म है, गजल कह लेंगे, नज़म कह लेंगे।
देखे हैं हसीन मैंने जमाने में हजारों, देखे हैं हसीन मैंने जमाने में हजारों, पर हुस्न तेरा सारे हसीनों से सिवा है। देखे हैं हसीन मैंने जमाने में हजारों, पर हुस्न तेरा सारे हसीनों से सिवा है। क्या नूर है जो तुझको मिला माहे मुबीन से, क्या नूर है जो तुझको मिला माहे मुबीन से, क्या रंग है जो सारे जमाने से जुदा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या नूर है जो तुझको मिला, अब खुलते ही फूलों की महक आती है तुझसे, हर दिल पे तेरे लुत्फ का जादू सा चला है। वाह वाह, ये जो हमारे खुलफाज है उधर सारा इशारे, हर दिल पे तेरे लुत्फ का जादू सा चला है, सोता हूँ तो ख्वाबों में नजर आता है मुझको, सोता हूँ तो ख्वाबों में नजर आता है मुझको, हैरान हूँ तू खाना वीरान में बसा है। सोता हूँ तो ख्वाबों में नजर आता है मुझको, हैरान हूँ तू खाना वीरान में बसा है। कुछ रोशनी जो मुझ में सदा रहती है रोशन, कुछ रोशनी जो मुझ में सदा रहती है रोशन, ये तेरा करम तेरी मोहब्बत की ज़िया है। देखे हैं हसीन मैंने ज़माने में हज़ारों, और कुछ तेरा सारे हसीनों से सवार। हैरान हूँ तू खाना वीरान में बसा है। सोता हूँ तो ख्वाबों में नजर आता है मुझको, सोता हूँ तो ख्वाबों में नजर आता है मुझको, हैरान हूँ तू खाना वीरान में बसा है। एक जो है ना दूसरी किताब से असल में तो मैं ज्यादा सुनने के लिए बुलाया आपको। दोनों तरफ किताब बराबर लगी हुई। ये भी नजर ही है, वो दिन गुजर गए वो जमाने बदल गए, वो दिन गुजर गए वो जमाने बदल गए, दुनिया की खाके ठोकरे हम भी संभल गए। क्या बात है, बाबा ये तो बड़ा काम किया यार, मोमिन के मुकाम पे पहुंचे। वो दिन गुजर गए वो जमाने बदल गए, दुनिया की खाके ठोकरे हम भी संभल गए, जिन पर निसार करते थे हम उल्फतों के फूल, आया कुछ ऐसा झोंका हवा का फिसल गए। मैं जिनके वास्ते रहा करता दुआए खैर, मैं जिनके वास्ते रहा करता दुआए खैर, बनके मेरे रकीब निगाहें बदल गए। क्या ये भी एक वैल्यू है वैसे, आपने लिखा है इसमें हिकमत है, और ये हर इंसान के साथ इसका एक टच होता है। पेंडुलम फिर फिसल गए। अब अंदाजा लगाएं जो है। हिस्सो हवस की दौड़ है ऐसी लगी हुई, हिस्सो हवस की दौड़ है ऐसी लगी हुई, जो पीछे आ रहे थे वो आगे निकल गए। सही बात है, बिल्कुल सही से सही है। जाते नहीं खता कभी रातों के तीर दोस्त, जाते नहीं खता कभी रातों के तीर दोस्त, हमने भी जब वो तीर चलाए तो चल गए। सजदे में जब उदास हुआ दिल तो यूं लगा, सजदे में जब उदास हुआ दिल तो यूं लगा, आंसू मेरे तमाम तूफान में ढल गए। बिल्कुल सही। सजदे में जब उदास हुआ दिल तो यूं लगा, आंसू मेरे तमाम तूफान में ढल गए, मोमिन के दिल से जब भी उठा है कभी धुआं, क्या बात, मोमिन के दिल से जब भी उठा है कभी धुआं, वो दो चार अपनी आग में फिरौन जाए। क्या बात है, मोमिन के दिल से जब भी उठा है कभी धुआं, दो चार अपनी आग में फिरौन जाए। ये खुदा से जो बकार का मजमून इन्होंने ये जो और मोमिन से जो बरमहल इस्तेमाल किया है मानवी, तकल्लुस का मानवी जो इस्तेमाल है ये बड़ा जबरदस्त है। पहला इसलिए इस्तेमाल था कि दूसरे ने तो क़यामत कर दी। ये सही है। हैरान हूँ कि खाना वीरान में बसा है। बहुत खूबसूरत कलाम गरम ख्वाजा साहब सुना रहे थे। ऐसी बड़ी ज्यादती होएगी
अगर असी पंजाबी नूं कोई टच ना दईए क्योंकि कुदसी साहब ते श्रीलंका जाके कुदसी साहब से याद आया, आज फोन आया था उनका, सब अहले मुशायरा को उन्होंने सलाम कहा। कभी आप महसूस बहुत, मैंने उनको बताया था नहीं, मैं उस वक्त से ये सोच रहा था, बल्कि मैं पंजाबी की गल करना, मैं उस वक्त सोचता पिया सी कि कुदसी साहब होंदे ते पंजाबी दा कलाम जरूर सुनदे और असीं जरूर सुनदे ते उन्हां दी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं अपना एक पंजाबी का कलाम सुना क्योंकि इस तरतीब दे विच इस जगह ते मेरा नाम लिखा हुआ है। मैं इको ही इस वजह सुना के चुप हो गया थी कि चलो मैं अगली बारी फिर नाल मेरे ते अब ये सही वक्त है सुनाने का। आपने सारी रात आपने सुनी नहीं, मुझे पता चल गया आपने ये चक्कर चलाया है ना। ये चक्कर राजा साहब ने चलाया हुआ है। मैं सोचा मैं क्या भी हुण पंजाबी का भी कलाम हो जाए ताकि वो माहौल जो है हाँ जी टाइम असीं 6 बजे तक का रखा है माशाअल्लाह ते दो ही साडे कोल सीनियर शुरा रह गए ने असीं इंशाअल्लाह इस तो बाद उन्होंने सुन के फिर ये माशाअल्लाह महफिल इस वक्त बिल्कुल बड़े ही एक खास एक कर्मनाक माहौल में आ गई है। पंजाबी हमारे दिल की जुबान है, हम इसमें बेख्तियार हो जाते हैं। 100 वरियां तो वरदा जांदा कदी भी मुकिया नहीं। 100 वरियां तो वरदा जांदा जनाब ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ कि 100 वरियां तो वरदा जांदा कदी भी मुकिया नहीं। ए अखियां दा पानी है ए कदी भी सुकिया नहीं। सही 100 वरियां तो वरदा जांदा कदी भी मुकिया नहीं। ए अखियां दा पानी है ए कदी भी सुकिया नहीं। ते लख हनेरे पाण घेरे भावें चार चुफेर हक दा सूरज चढ़ जावे ते कदी भी लुकिया नहीं। लख हनेरे पाण घेरे भावें चार चुफेर हक दा सूरज चढ़ जावे ते कदी भी लुकिया नहीं। साडे दिल दे अर्श ते बैठा शाना वाला रब ते साडा दिल फिरौना अगे कदी भी चुकिया नहीं। साडे दिल दे अर्श दे उत्ते साडे दिल दे अर्श ते बैठा शाना वाला रब साडा दिल फिरौना अगे कदी भी झुकिया नहीं। ते कुत्ता बिल्ला लग्गड़ बगड़ गिद्दड़ गिद्ध हिमार बब्बर शेर दी लड़कर अगे कदी भी रुकिया नहीं। कुत्ता बिल्ला लग्गड़ बगड़ गिद्दड़ गिद्ध हिमार बब्बर शेर दी लड़कर अगे कदी भी कुत्ता बिल्ला लग्गड़ बगड़ गिद्दड़ गिद्ध हिमार बब्बर शेर दी ललकर अगे कदी भी रुकिया नहीं। तेरे हाथ हवाले कीता मैं जिस दिन दा दिल तेरे हाथ हवाले कीता मैं जिस दिन दा दिल पत्थर खादे थप्पड़ खादे कदी भी दुखिया नहीं। तेरे हाथ हवाले कीता मैं जिस दिन दा दिल पत्थर खादे थप्पड़ खादे कदी भी दुखिया नहीं। 100 वरियां तो वरदा जांदा कदी भी रुकिया नहीं। ए अखियां दा पानी है ए कदी भी सुकिया नहीं। शौक ते शेयर कर लेना सी कम इतने हाले तीसरे की शेयर हो ये कुर्सी साहब की नुमाइंदगी में उससे आगे निकलने की सिलसिला है। रावण नाला बनाया वाह वाह बहुत अच्छे। तो अब मैं दावत कलाम देता हूँ अपने बहुत ही एक प्यारे और मजे हुए शायर मुकर्रम अब्दुल सलाम इस्लाम साहब कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें। मुकर्रम अब्दुल सलाम इस्लाम साहब। पहले मैं 2 शेर अर्ज करता हूँ। जमात अहमदिया के 2 बड़े दुश्मनों के अंजाम के मुताबिक। शोहरा था जिसका हर सू बुखारी किधर गया। शोहरा था जिसका हर सू बुखारी किधर गया वो डुगडुगी बजाकर मदारी। शोहरा था जिसका हर सू बुखारी किधर गया वो डुगडुगी बजाकर मदारी किधर गया।
अखबार जिम्मेदार भी इबरत निशां है आज। बहुत दोस्तों को पता नहीं, इनको नहीं पता। जिम्मेदार अखबार हमारा अखबार वो बहुत बड़ा अद्भुत था जमातें। अखबार जिम्मेदार भी इबरत निशां है आज, तूती था जिसका बोलता वो बेज़बां है। अब मैं हालात हाजरा के मतलब एक छोटी सी नज़म पेश करके फिर मैं नात पेश करूंगा। हालते ज़माना है हाल, लुटेरों की छोड़ो कि वो हैं लुटेरे। लुटेरों की छोड़ो कि वो हैं लुटेरे, हमें पासबानों से डर लग रहा। हमें पासबानों से डर लग रहा। कफस तो कफस है मगर फी जमाना, कफस तो कफस है मगर फी जमाना, अरे आशियानों से डर लग रहा। ये रवायत चली आ रही है, लेकिन टच अरे आशी अलामत है खतरे की सयाद और गुलची, अलामत है खतरे की सयाद और गुलची, पर क्यों बागबानों से डर लग रहा है, पर क्यों बागबानों से डर लग रहा है। नहीं सुने वाइजों के बलावाद क्यों कर, सुने वाइजों के बलावाद क्यों कर, कि जंगी तरानों से डर लग रहा है, कि जंगी तरानों से डर लग रहा है सह सकते हम बार तेगो तबर के, हैं सह सकते हम बार तेगो तबर के, पर उनकी जबानों से डर लग रहा है। ठीक है, पर उनकी जबानों से डर लग रहा है। कहाँ आज महफूज हैं सजदा गाहें, कहाँ आज महफूज हैं सजदा गाहें, तेरे आस्तानों से डर लग रहा है, तेरे आस्तानों से डर लग रहा है। वो कह उठे दस्ते दुआ देखते ही, वो कह उठे दस्ते दुआ देखते ही, कि इन नातवानों से डर लग रहा है। वो कह उठे दस्ते दुआ देखते ही, कि इन नातवानों से डर लग रहा है। कहाँ नहीं आज महफूज आले हिफाजत, नहीं आज महफूज आले हिफाजत, पुलिस को भी थानों से डर लग रहा है। क्या बात है। फसाने हैं इस्लाम पुरदर्द तेरे, तेरी दास्तानों से डर लग रहा है। क्या बात है। एक नाश पेश करता हूँ। पहले दो शेर कर सरशार हमें रखता है बस प्यार उसी का, सरशार हमें रखता है बस प्यार उसी का, ख्वाब इश्क़ मोहम्मद है ख्याल इश्क़ मोहम्मद। सरशार हमें रखता है बस प्यार उसी का, ख्वाब इश्क़ मोहम्मद है ख्याल इश्क़ मोहम्मद। काशाना इस्लाम से क्यों देता है धक्के, काशाना इस्लाम से क्यों देता है धक्के, ताकत है तो दिल से निकाल इश्क़ मोहम्मद। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, फिर माशाअल्लाह, वाह वाह। काशाना इस्लाम से क्यों देता है धक्के, ताकत है तो दिल से निकाल इश्क़ मोहम्मद। वाह वाह, ताकत है तो दिल से निकाल। वाह, नात पेश करता मोहम्मद की जो भी जबी देखते हैं, मोहम्मद की जो भी जबी देखते हैं, वो चांद और सूरज नहीं। वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है। वो चांद और सूरज नहीं देखते, वो चांद और सूरज नहीं देखते। मदीने की जो सर जमीन देखते हैं, जमीन पर वो खुल्दे बरी देखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जमीन पर वो खुल्दे बरी देखते हैं, जो कौसैन की हैं तजल्ली के शैदा, जो कौसैन की हैं तजल्ली के शैदा, वो एमन का जलवा नहीं देखते हैं, वो एमन का जलवा नहीं देखते हैं, जो शक्कुल कमर वाली अंगुष्ठ देखें,
जो शक्कुल कमर वाली अंगुष्ठ देखें वो मूसा की कब आस्तीन देख ले, वो मूसा की कब आस्तीन देखते हैं। जो हैं देखते उनका पुरनूर चेहरा, उसे मिस्ल माहे मुबीन देखते हैं। दिल उन पर तसद्दुक हुआ चाहता है, दिल उन पर तसद्दुक हुआ चाहता है, अदा उनकी हर दिल नशी देखते हैं। जो हैं देखते हरफे इकरा की जानिब, जो हैं देखते हरफे इकरा की जानिब, यकीनन वो राहे यकीन देखते हैं। मेरा मुस्तफा बढ़ गया नूरियों से, मेरा मुस्तफा बढ़ गया नूरियों से, बसद रश्क रूहुल लबी देखते हैं, बसद रश्क रूहुल लबी देखते हैं। खड़े हैं जो उस दर पे फैला के दामन, खड़े हैं जो उस दर पे फैला के दामन, वो दामन में दुनिया वो दीन देखते हैं। क्या दामन में, वाह दामन में दुनिया दोबारा पढ़िए, ये दोबारा शेर पढ़िए। जो हैं देख लेते मोहम्मद का जलवा, खुदा को बचश्मे यकीन देखते हैं, खुदा को बचश्मे यकीन देखते हैं। इधर तख्ते दिल पर वो हैं जलवा फरमा, इधर तख्ते दिल पर वो हैं जलवा फरमा, उधर उनको सिदरा नशीन देखते हैं, उधर उनको सिदरा नशीन देखते हैं। जो हैं देखते उनकी पुरजल्द सीरत, जो हैं देखते उनकी पुरजल्द सीरत, इधर या उधर तो नहीं। मेरा दिल खुशी से है बलियों उछलता, मेरा दिल खुशी से है बलियों उछलता, वो जब मेरा कल्बे हसीन देखते, वो जब मेरा कल्बे हसीन देखते हैं। अगर जच गया हूँ मैं उनकी नजर में, अगर जच गया हूँ मैं उनकी नजर में, तो फिर क्यों मुझे नुक्ता चीन दे। क्या बात है, क्या मुझे अगर जच गया हूँ मैं उनकी नजर में, अगर जच गया मैं उनकी नजर में, तो फिर क्यों मुझे क्या बात। अगर सदर साहब इजाजत दें तो एक छोटी सी इंग्लिश नज़म पेश। इंग्लिश ये पंजाबी के मुकाबले सैयदना हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने फरमाया था लव फॉर ऑल, इट रेड फॉर नन, तो मैंने उस पर तब आजमाई। Let us win the world and mankind, neither with the cannon nor with the gun, gallop has signed, remember and mind, love for all. It full of love, open your eye, full of love, open your eye, as sunshine in the sky, neither for name nor for fame, but keeping in view our real name, love for all. Love them all who love you and who oppose, love them too, never think why, don't feel shy, my dear mate, don't hesitate, by the help of God, do as per claim, love for all. बहुत अच्छे, ये तो निसाब बना दिया आपने, ये दरसी नज़्म होगी। What atmosphere, what atmosphere, a hateful flame burning everywhere, here and there, far and near. Whatever the situation, you need not fear. If service durable, disease curable, remedy is clear, prayer and tear. You note my dear, you note my dear. Yes, in the service field, run onward, run. Love for all. East west nothing. East west nothing. North south zero. East west nothing, north south zero. Who leads these all? No doubt is a hero. Console your soul. Console your soul by sharing others' pain. Let us do the same. What Muhammad done. Let us do the same. What Muhammad done. Love for all. क्या बात है, पंजाबी का जो बहुत अंग्रेजी नजर लिखी ना है, लेकिन
انگریزی والے نہیں استعمال کی، لیکن یہ بھی ایک بڑا میں سمجھنا کہ یہ بھی وہی ندرت خیال ہے جنہوں قدرت بیان دے نال بیان کیتا گیا، یہ وہ قدرت بیان ہے کہ اپنی ندرت خیال میں انہوں نے اس قدرت بیان نال قادم کلامی کی روایت بیان کر زبردست کر دیتا. شہرا تھا جس کا بخاری کدھر گیا، شہرا تھا جس کا ہر سو بخاری کدھر گیا، وہ ڈبڈگی بجا کر مداری کدھر گیا. یہ ورسٹائل قسم کے ہمارے قادم الکلام شاعر، جب تاریخ لکھی جائے گی تو انشاءاللہ یہ بات لکھی جائے گی کہ جس طرح ہم نے حسن رفتاسی صاحب کو پڑھا، پڑھتی سڑھتی سیر چل رہے ہیں اور ہر مصرع اپنی ذات میں کامل مصرع ہے اور کسی مصرے کو ہم زائد نہیں کہہ سکتے. اسی طرح عبدالسلام اسلام صاحب بھی لمبی لمبی نظمیں اور غزلیں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور کوئی بھی مصرع ظاہر نہیں ہوتا. یہ ایک ان کے کلام کی خوبی ہے. اور ایک اور چیز جو ان کے کلام میں نے ذاتی طور پہ اپنے ناقص علم کے جو بھی میرا ہے علم تھوڑا بہت، اس پہ جو میں نے دیکھا ہے ان کے کلام میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے بہت سارے شعراء ہیں جو 3-4 بحروں سے باہر نہیں نکلتے. ہمارے بڑے منجے ہوئے شاعر جو بڑے مشہور ہوئے جماعت میں بھی، اور جن کا کلام بڑے ایک کہہ لیں کہ سند کا درجہ رکھتا ہے اور بڑے لے سے پڑھا جاتا ہے، بڑی خوشی سے پڑھا جاتا ہے، جن کو مانا جاتا ہے کہ یہ شاعر ہیں، وہ بھی تیسری سے چوتھی بحر میں نہیں جاتے. بڑا مشکل ہے ان کے لیے جانا. چوہدری محمد علی صاحب ہیں، مبارک عابد صاحب بیٹھے ہیں استاد اساتذہ، پھر عبدالکریم قدسی صاحب ہیں، عبدالکریم خالد صاحب ہیں. یعنی بلا مبالغہ میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے ایک ایسے قادم الکلام شاعر ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی فضل سے جن کے ہم اثر ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے. وہ عبدالسلام اسلام صاحب ہیں جو 3, 4, 5, 6 ان سے بھی زائد پہلوں میں جاتے ہیں اور خدا کی فضل سے پھر ان کو نبھاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ جاتے ہیں اور پھر اس کو کر جاتے ہیں، لیکن نہیں، بلکہ اس کو نبھاتے بھی ہیں. یہ خدا تعالیٰ نے ان کو ایک بڑا ملکہ عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا چلا جائے، ان کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، کلام میں برکت عطا فرمائے. ہر احمدی کے لیے روایت اور تازہ کاری کا یہ ملاپ ہے، بڑی ایک یہ بہت بڑا امتزاج ہے کہ ارتقاء کو انہوں نے روکا نہیں اپنی عمر کے ساتھ یا اپنے اس ویژن کے ساتھ جو ویژن اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اس کے نئے نئے تجربے بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ان میں خوبی زائد ہے. اب وقت چونکہ بہت کم ہے ہمارے پاس، تو اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اس محفل کے آخر تک پہنچ رہے ہیں. میں 2-3 اشعار ان کی خدمت میں پیش کر کے تو اپنے استاد مکرم کو یہ دعوت کلام دوں گا. نعت کے ہی شعر ہیں کہ عجب ترکیب سے گوندا ہوا ہے، عجب ترکیب سے گوندا ہوا ہے، بشر میں نور ہی سمٹا ہوا ہے. عجب ترکیب سے گوندا ہوا ہے، بشر میں نور ہی سمٹا ہوا ہے. محمد رحمت عالم کو ٹھہرا، محبت کے لیے پیدا ہوا ہے. جہاں جبریل کے بھی پر جلے تھے وہ اس منزل سے بھی گزرا ہوا ہے. جہاں جبریل کے بھی پر جلے تھے وہ اس منزل سے بھی گزرا ہوا ہے. محبت نوچ لے گا میرے دل سے، عدو کو کس قدر دھوکا ہوا ہے. محبت نوچ لے گا میرے دل سے، عدو کو کس قدر دھوکا ہوا ہے. سروں کی فصل کاٹو ہم نے اس کو جگر کے خون سے سینچا ہوا ہے. سروں کی فصل کاٹو ہم نے اس کو جگر کے خون سے سینچا ہوا ہے. عجب ترکیب سے گوندا ہوا ہے، بشر میں نور ہی سمٹا ہوا ہے. اور میں دعوت کلام دیتا ہوں یہ شعر کی نظر کرتے ہوئے مکرم مبارک احمد عابد صاحب. جی سر، 2 شعر ہیں کل کے. جب تلک بھی ہم دیے ہمیں جو آپ نے دیے، جب تلک بھی ہم دیے ہمیں جو آپ نے دیے، وہ اشک ہم نے پی لیے، وہ اشک ہم نے پی لیے. ہاں، وہ زخم ہم نے سی لیے، وہ اشک ہم نے. جب تلک بھی ہم دیے ہمیں جو آپ نے دیے، وہ زخم ہم نے سی لیے، وہ اشک ہم نے پی لیے. اور جگہ سائیاں ملی بے وفائیاں ملی، جگہ سائیاں ملی بے وفائیاں ملی،
मुस्तकिल मजाज थे डीठ बन के जी मुस्तकिल मिजाज मुस्तकिल मजाज थे डीठ बन के आप एक तरन्नुम से बोले होते चांद किरणें उछालता है तो दुनिया भर को उजालता है। वो चांद किरणें उछालता है तो दुनिया भर को उजालता है। वो पूरे ताअत में बात उसकी है कौन ऐसा जो टालता है। वो पूरे ताअत में बात उसकी है कौन ऐसा जो टालता है। हर एक दिल को वो प्यार देकर नए ही सांचे में ढालता है। हर एक दिल को वो प्यार देकर नए ही सांचे में ढालता है। वही है सोना वही है कुंदन वही है सोना वही है कुंदन वो एक नजर जिस पे डालता है। वही है सोना वही है कुंदन वो एक नजर जिस पे डालता है। हर एक शीरी खिताब उसका वफाएं जज्बों में ढालता है। हर एक शीरी खिताब उसका वफाएं जज्बों में ढालता है। वो बहर इरफां से मार्फत के अछूते मोती निकालता है। वो बहर इरफां से मार्फत के अछूते मोती निकालता है। वो पाश कष्टों को हर कदम पर सहारा देकर संभालता है। वो पाश कष्टों को हर कदम पर सहारा देकर संभालता है। वो देख ले उनका चांद चेहरा अगर किसी को मुगालता है। वो देख ले उनका चांद चेहरा वो देख ले उनका चांद चेहरा अगर किसी को मुगालता है। वो देखे आबिद दुआएं सबको नजर नजर को उजालता है। वो देख के आबिद दुआएं सबको नजर नजर को उजालता है। वो चांद किरणें उछालता है तो दुनिया भर को उजालता है। वो देख ले उनका चांद चेहरा अगर किसी को पांच शेर और आओ उसके पास चलें तो गीत है इसमें। जो बन पर है रंग बहारा आओ उसके पास चलें। जो बन पर है रंग बहारा आओ उसके पास चलें। बज़्म में है वो माह निगारा आओ उसके पास चलें। बज़्म में है वो माह निगारा आओ उसके पास चलें। शेर क्या है? कब तक दर्द हवेली में हम आहे अश्क लुटाएंगे। कब तक दर्द हवेली में हम आहे अश्क लुटाएंगे। रुक जाए ये बात दोबारा आओ उसके पास चलें। ये बात दोबारा आओ उसके पास चलें। और उसकी दुआएं सबके लिए हैं उसकी वफाएं सबके साथ। उसकी दुआएं सबके लिए हैं उसकी वफाएं सबके साथ। मैं तन्हा क्यों
हल्काए यारा आओ क्या बात है, पास चले मैं क्यों तन्हा क्यों हल्काए यारा आओ उसके पास चले और सबका मदावा करता है वो दिल के जख्म भी भरता है सबका मदावा करता है वो दिल के जख्म भी भरता है जाते कहाँ हो सीना फिगारा आओ उसके पास चले जाते कहाँ हो सीना फिगारा आओ उसके पास चले और मंजिल तक वो रास्ता दिखाए रस्तों को रानाई दे मंजिल तक वो रास्ता दिखाए रस्तों को रानाई दे वो है शाह सवार आओ पास चले वो है शाह सवार आओ उसके पास चले और चाक गरीबा के सिल जाए फूल खुशी के खिल जाए चाक गरीबा के सिल जाए फूल खुशी के खिल जाए वो है बहारे लाला दारा आओ वो है बहारे लाला दारा आओ उसके पास चले और तुमने प्यास बुझानी है तो आबिद के पीछे आ जाओ प्यास बुझानी है तो आबिद के पीछे आ जाओ इसकी सुनो है बाधा गुजारो आओ उसके सुने उसके सुनो है बाधा गुजारा आओ उसके पास चले क्या शासन वो मसरा जो पकड़ा दर्द हवेली कब तक दर्द हवेली में हम आहें अश्क लुटाएंगे कब तक दर्द हवेली में हम आहें अश्क लुटाएंगे रुक जाए ये बात दोबारा आओ उसके पास जो पहली गजल आपने इनायत फरमाई उसका हर मिसरा एक पूरी गजल है माशाअल्लाह ये आप उसको किसी मिसरे को पढ़ के देखें वो चांद किरणें उछालता है तो दुनिया भर को उजालता है क्या ये पूरी गजल है यानी बाज़ औक़ात इंसान किसी एक शेर पे पूरी किताब लिख सकता है और बाज़ औक़ात इंसान किसी एक पूरी किताब को एक शेर में बयान कर सकता है ये वही कैफियत है जो इस गजल में मुसलसल चलती है किसी शेर को उठा के देखें किसी मिसरे को उठा के देखें पूरा एक मिसरा पूरी गजल है सर बिल्कुल वो चांद किरणें उछालता है तो दुनिया भर को उजालता है वो पूरे तार में बात उसकी है कौन ऐसा जो टालता है ये पूरा एक मजमून है पूरी एक किताब है जो एक मिसरे में लिखी इसके ऊपर कोई तबसरा करना भी मैं समझता हूँ कि सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक होगा हर एक दिल को वो प्यार देकर नए ही सांचे में डालता है ये लाफाराल जो इंतहाई सहल तशरीह है उसको हम कह सकते हैं इतनी सलीस करके पेश करना क्या बात है वही है सोना वही है कुंदन वो एक नजर जिस पे डालता है जिस पे वो एक नजर डाल देता है वही कुंदन हो जाता है क्या बात है और हर मिसरा एक गजल है इस पे कोई भी तबसरा नहीं किया जा सकता इनको दुआएं दी जा सकती हैं हमने मुबारक आबिद साहब के साथ बहुत सफर करने की सादत हासिल की और मजेदार की बात यह कि जब पहली दफा 2008 में खिलाफत जुबली के मशायरों में हमें भी इनकी मैयत की सादत मिली तो इस्लामाबाद जाते हुए इन्होंने एक बात बयान की मैं हैरान हो गया उस बात को सुन के हम तो वो
जब कभी दर्द की लज्जत जब कभी दर्द की लज्जत में जब कभी दर्द की हिद्दत से पिघल जाती है, जिंदगी सांचा इशार में ढल जाती है। हम तो उस शेर से बाहर नहीं निकले ना कभी। जब से हमने वो शेर पढ़ा, दर्द के शहर में छोटा सा एक किताबचा है, उसके सरे वर्ग पर ये शेर है, उससे तो उस शेर से आगे जाने की तो हिम्मत ही नहीं होती। तो इन्होंने एक अजीब बात बयान की कि मैं रब्बा से बाहर कभी किया और सफर नहीं कभी किया, और अगर गया हूँ तो इसी तरह गया हूँ कि जमात की गाड़ी में किसी शेरी मजलिस में गया और शेर पढ़ के वापस आ। क्या बात है। अब ये रब्बा के अंदर जो दुनिया है वो देखें कितनी बड़ी है, कि जिसमें इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद है, कि जिसकी एक गजल में कई गजलें हैं, एक हर मिसरा गजल है। और ये दावत तशरीह क्या मतलब आपको चैलेंज दे रहा है ये बात कि वाकयातन हर शेर के अंदर एक किताब है, हर मिसरे के अंदर एक गजल है, और आप इसको देख सकते हैं और रब्बा में आकर देख सकते हैं इसको। कहीं और इस बात की जसारत की ही नहीं जा सकती। एक ऐसा इंसान जो रब्बा से बाहर सिर्फ इतने वक्त के लिए जाता है कि गाड़ी में बैठ के जाता है, गाड़ी में बैठ के वापस आ जाता है, और फिर आप देखें कि उसका इनाम क्या मिलता है कि हजरत खलीफतुल मसीह की तरफ से इनको दावत कलाम दी जाती है, और ये लंदन तशरीफ ले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने मुशायरा पढ़ा और शेर सुनाए, और वहाँ से इन्होंने दाद वसूल की। उस दाद के मुकाबले में हमारी दाद क्या हैसियत रखती है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, सेहत में, इनकी कलाम में बरकत अता फरमाए, हमेशा इनकी सरपरस्ती में हमें आगे चलने की तौफीक दे, शेर शायरी के हवाले से और अदब व अदाब के हवाले से। खुदा ताला इनको सलामत रखे। अब मैं मुकर्रम ख्वाजा साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि उन्होंने कुछ कहना है, क्योंकि वो मेज़बान हैं, तो वही इजाज़त देंगे। तो हम इसमें तो बस शुक्रिया बात करते हैं सब दोस्तों का जो हादसा की दावत पर बड़ी मोहब्बत से तशरीफ लाए, सारे शोरा कराम, और खास पर नासिर सैयद साहब भी लाहौर से तशरीफ लाए तकलीफ करके, और इस तरह बाकी सारे दोस्त रौनक लगाई है। मेरी ख्वाहिश होती कि हर साल जब मैं रब्बा हूँ एक मजलिस जरूर कराऊँ। अल्लाह का शुक्र है कि ये रवायत इस साल हो गई। दुआ करें कि अगले साल जारी रहे ये प्रोग्राम है। तो बारह में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो दोस्त तशरीफ लाए, और ख़ास तौर पर हमारे फखरुल शम्स साहब जो हैं, ये बड़े मेरे खास तौर पर मेरे रहनुमाई करते हैं इस मामले में, और इनका भी बड़ा मशहूर। इस तरह हमारे दो ये मुंतज़िम जो हैं प्रोग्राम के, नासिर साहब और सरवर साहब, इनका भी शुक्रिया। और अब मेरा ख्याल है कि सदर साहब की दुआ के बाद चाहे ठंडी ना हो जाए और वगैरह भी हम सब दोस्त, मैं आप दोस्तों की नुमाइंदगी में मुकर्रम ख्वाजा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, इनके ममनून हूँ। इन्होंने यहाँ पे बैठने का हमें मौका फराहम किया, और बहुत ही खूबसूरत कलाम भी हमने सुना, और बातें भी हमने जो की हैं, मज़ा भी आया और सवाब भी हमने हासिल किया, क्योंकि ये महफिल अल्लाह ताला की फजल से हमद और नात के दरमियान में ही रही है, उसे बाहर नहीं हुई। इसलिए ये बहुत बाबरकत मौका फराहम करने पर मैं ख्वाजा मोहम्मद साहब का बहुत बहुत ज़्यादा ममनून हूँ आप सब दोस्तों की तरफ से। अल्लाह ताला इनकी सेहत में, उम्र में और इनके इखलास में बरकत अता फरमाए। दुआ करें।